महकती कहानियों में आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी नई कहानी लेकर। रिश्ता प्यारा सा। यूँ तो दुनिया में बहुत से प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। उनमें से एक रिश्ता है दोस्ती का, जो एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। पर सभी के मुकद्दर में एक सच्चा दोस्त नहीं होता। सच्चा दोस्त बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही प्यारे रिश्ते की कहानी है। बाहर से आवाज आई, कंचन कंचन, लो आ गई तुम्हारी माँ। कंचन की मम्मी बोली। बाहर शीतल थी। शीतल ने कंचन को आवाज लगाती हुई वो अंदर दाखिल हुई। सामने कंचन की मम्मी को नमस्ते करने के बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही कंचन के पास बैठकर बोली, लो आज भी सही टाइम पर आ गई। आंटी ने आलू के पराठे बनाए हैं। तभी कंचन की मम्मी उसके लिए भी आलू के पराठे लेकर आ गई। फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मम्मी को बाय कर रोज की तरह शीतल की स्कूटी पर बैठ दोनों कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। वो दोनों बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थीं। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी। दोनों की कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। एक मिसाली दोस्ती थी, जबकि उनके स्टेटस में काफ़ी फर्क था। कंचन के पापा एक कंपनी में मामूली क्लर्क थे, जबकि शीतल के पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन इससे उन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं था। दोनों के घरानों में भी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर भी काफ़ी आना जाना था। वो कॉलेज पहुंचकर सीधी क्लासरूम में पहुंची तो क्लास में अभी टीचर नहीं आए थे और क्लास में एक नया लड़का आया था। पता चला न्यू एडमिशन है। उसके पापा का ट्रांसफ़र इसी शहर में हुआ था और उसका नाम अमित था। शीतल उसे देखकर बोली, अरे कितना स्मार्ट है। उसने उसे देखा तो देखने में वो काफ़ी स्मार्ट था। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर वो कंचन को कुछ सही नहीं लगा। एक दिन वो दोनों रोज की तरह कॉलेज पहुंची तो देखा अमित गेट पर ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन लोगों को स्कूटी से उतरते ही हाय किया। शीतल तो उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तीनों साथ ही क्लासरूम पहुंचे। उसने शीतल को साथ बैठने की पेशकश की। शीतल ने उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो वो अमित के साथ बैठ जाए, पर कंचन ने इशारे से उसे मना कर दिया तो शीतल ने अमित को सॉरी बोल वो कंचन के साथ ही बैठ गई। पहली क्लास खत्म होते ही फिर वो उन लोगों के पास आ गया। उसने शीतल से कहा, चलो कैंटीन चलते हैं। शीतल तो जाने को तैयार हो गई, पर कंचन ने साफ मना कर दिया। शीतल ने भी मना करना चाहा, पर अमित के काफ़ी इस्रार करने पर वो इनकार नहीं कर पाई। तो कंचन को भी साथ ले जाना चाहती थी, पर कंचन ने कहा कि उसे लाइब्रेरी से कोई बुक लेनी है और वो रमा के साथ जा रही है। रमा भी उसकी क्लास फेलो थी और उन दोनों की रमा से भी काफ़ी ही अच्छी दोस्ती थी। आज कंचन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतने दिनों की दोस्ती में पहली बार शीतल उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई थी। फिर तो अक्सर ही ऐसा होता। अमित कॉलेज गेट पर ही शीतल का इंतजार कर रहा होता। जैसे ही दोनों पहुंचती वो गेट से ही शीतल को लेकर चला जाता और वो दोनों क्लास भी कम ही अटेंड करते। छुट्टी पर शीतल कंचन से नोट्स ले लेती थी और उसके और शीतल के बीच भी कम ही बात होती थी। अब वो जो बोलती थी उसमें अमित का ही जिक्र ज़्यादा होता। पूरे कॉलेज में अब उनके बारे में कानाफूसी होना शुरू हो गई थी कि दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं। अब शीतल उसे और अब उसे लेने उसके घर भी नहीं आती थी। वो अकेले ही कॉलेज आती। शीतल से कॉलेज में भी कम ही मुलाकात होती थी। क्लास में स्टूडेंट लड़के लड़कियां उसे देखते, क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई, अब तुम दोनों साथ नहीं रहती हो। पर कंचन खामोश रह जाती। एक दिन वो कॉलेज की कैंटीन के पास से गुजर रही थी तो अपना और शीतल का नाम सुन उसके कान खड़े हो गए। उसने सुना अमित कह रहा था कि चिड़िया जाल में फंस गई। तो उसने छुप कर देखने की कोशिश की
तो वहाँ कुछ और भी लड़के थे। वो 2 तो उसी के क्लास के थे और 2 सीनियर थे। उसने क्लास में के विकी और लकी थे। वो बोल रहे थे कंचन और शीतल की दोस्ती की डोर को कोई हिला भी नहीं सका। पर यार अमित, तुमने तो सब कुछ बदल दिया। तो अमित ने उन लोगों से कहा, यार शर्त के रुपए तो दो, मैं शर्त जीत गया हूँ। तो सभी बोले, हम लोग को शीतल देवी के दर्शन भी तो करवाओ। संतोष और रवि जो एक क्लास सीनियर थे, वो बोले, यार अमित, ये बताओ कि तुम सच में शीतल से प्यार तो नहीं करते हो। तो इस पर अमित जोर से हंसा, बोला, चिड़िया मेरे जाल में फंसती है और वो स्वयं हमसे प्यार करने लगे तो मैं क्या करूं। फिर सब बोले, यार कुछ दिनों से शीतल नहीं दिख रही है। तो अमित ने बताया, हाँ उसकी तबीयत खराब है और वो 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है। आज कंचन भी 4 दिन के बाद कॉलेज आई थी क्योंकि वो अपनी कजिन की शादी में चली गई थी। उसे ये भी नहीं मालूम था पता था कि शीतल की तबीयत भी खराब है, क्योंकि अब दोनों की काफ़ी दिनों से कोई बात भी नहीं होती थी। उनकी बातें सुनकर कंचन के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। अभी आखिरी पीरियड बचा था तो वो क्लास में पहुंची तो रमा ने पूछा, कहाँ थी यार। तो उसने कहा, बाथरूम गई थी। किसी तरह आखिरी पीरियड अटेंड किया, फिर अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो मैं शीतल के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। फिर वो टैक्सी लेकर शीतल के घर की तरफ निकल पड़ी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।